नमस्कार। आज हम सीएनसी मशीन की सुरक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ये सारी जानकारी लीड इंस्ट्रक्टर पवन सिंह के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पर आधारित है और अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा की नींव है। सीएनसी मशीनें बहुत ज्यादा पावरफुल और सटीक होती हैं, लेकिन यही पावर अगर लापरवाही से इस्तेमाल की जाए तो बहुत बड़े खतरों की वजह भी बन सकती है। इसीलिए हर ऑपरेटर के लिए इन जोखिमों को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ये देखते हैं कि इन मशीनों में असल खतरे कहाँ-कहाँ और किस तरह से छिपे होते हैं। जरा इस हैजर्ड मैप को देखिए। ये खतरों को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटता है। पहला है मैकेनिकल, मतलब मशीन के घूमने वाले पुर्जों में हाथ या कपड़े फंसने का खतरा। दूसरा है काइनेटिक, ये तब होता है जब कोई टूल या वर्कपीस के हिस्सा टूटकर गोली की रफ्तार से बाहर की तरफ आता है। तीसरा है एनर्जी, सीधा सीधा मतलब बिजली के झटके का खतरा। और चौथा एनवायरमेंटल, जिसमें कटिंग के दौरान जो कूलेंट जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनसे होने वाले नुकसान शामिल हैं। अब यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो खतरे हैं ये अक्सर कुछ खास वजहों से ही हकीकत में बदलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें ट्रेनिंग की कमी होना, सेफ्टी इंटरलॉक को जानबूझकर नजरअंदाज करना, प्रोग्रामिंग में छोटी मोटी गलतियां कर देना, मशीन का सेटअप ठीक से न करना और हाँ, काम करने की जगह पर साफ सफाई न रखना, ये सबसे आम कारण है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। मशीन को स्टार्ट करने से ठीक पहले कुछ बहुत जरूरी जांच करनी होती है, जानते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले अपने प्लेन की पूरी जांच पड़ताल करता है। किसी भी नए प्रोग्राम को सीधे चला देना ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पहले उसे डिजिटल तरीके से जांचना होता है। इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, वेरीफाई फर्स्ट, मतलब प्रोग्राम को ग्राफिक्स में चलाकर देखिए कि सब ठीक है या नहीं। दूसरा, ड्राई रन मोड, इसमें मशीन बिना कटिंग किए टूल के पूरे रास्ते पर चलती है। तीसरा है सिंगल ब्लॉक मोड, जिसमें प्रोग्राम एक एक लाइन करके आपके कंट्रोल में चलता है। और चौथा, डेटा चेक, मतलब टूल और वर्क ऑफसेट को एक बार फिर से जांचना। डिजिटल जांच के बाद बारी आती है फिजिकल सेटअप की। इसमें वर्कपीस को मजबूती से क्लैंप करना, सही फिक्सचर लगाना और टूल को ठीक से टाइट करना शामिल है। और एक बात जो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, वो है फाइनल चेक। काम शुरू करने से पहले चक्की जैसे सभी सेटिंग टूल्स को मशीन से हटा देना। अगर ये अंदर रह गए तो मशीन चलते ही ये एक मिसाइल बन सकते हैं। तो ठीक है, सब तैयार है, मशीन चालू हो गई है। अब ऑपरेटर का अनुशासन ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बनता है। आइए देखते हैं कि इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। मशीन चलने के दौरान ये 4 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, हैंड्स ऑफ, अपने हाथ मशीन के किसी भी चलते हुए हिस्से से दूर ही रखिए। दूसरा, कंटेनमेंट, मशीन का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। तीसरा, इंटरलॉक, किसी भी सेफ्टी सेंसर या स्विच को कभी भी किसी भी हालत में बंद या बाईपास मत कीजिए। और चौथा, सतर्कता और प्रतिक्रिया, मशीन से आने वाली किसी भी अजीब आवाज या वाइब्रेशन पर फौरन ध्यान दें और इमरजेंसी स्टॉप के लिए हमेशा तैयार रहें। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपका काम सिर्फ कटिंग ऑपरेशन पूरा होने पर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, इसके बाद भी सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी काम बाकी रहते हैं। ऑपरेशन के बाद 2 चीजों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। एक तो कटिंग से निकले रेजर जैसे तेज धार वाले चिप्स और दूसरा कूलेंट। चिप्स को कभी भी नंगे हाथों से उठाने की गलती मत करना, हमेशा ब्रश या हुक का इस्तेमाल करें। और हाँ, कूलेंट को अपनी त्वचा पर ज्यादा देर तक न रहने दें, क्योंकि इससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको मशीन में कोई मैनुअल काम करना है, मान लीजिए टूल बदलना है, तो इस 4 स्टेप प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। पहला, पक्का करें कि स्पिंडल पूरी तरह से रुक गया है, मतलब 0 आरपीएम पर है। दूसरा, घूमते हुए स्पिंडल को कभी भी हाथ से रोकने की कोशिश न करें। तीसरा, नया टूल लगाने से पहले उसकी जांच करें कि कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। और चौथा, भारी टूल उठाते समय सही तरीका अपनाएं ताकि कोई चोट न लगे। एक बहुत सीधा सा नियम है, एक साफ सुथरी और व्यवस्थित वर्कशॉप ही एक सुरक्षित वर्कशॉप होती है। फर्श पर तेल या चिप्स नहीं बिखरे होने चाहिए और सभी औजार अपनी सही जगह पर रखे होने चाहिए।
इससे फिसलने, गिरने और बेवजह की चोटों का खतरा अपने आप कम हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, ऑपरेटर की अपनी मानसिकता और उसकी जिम्मेदारी। यही वो चीज है जो इन सभी नियमों की नींव है। हर ऑपरेटर को ये पता होना ही चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना है, ई स्टॉप बटन कहाँ है, मशीन को सुरक्षित रूप से बंद कैसे करना है और हर छोटी बड़ी घटना की रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है। याद रखिए, नियर मिस या बाल बाल बचने की घटना को कभी भी हल्के में न लें, उसे भी रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो यहाँ कुछ बुनियादी क्या करें और क्या न करें दिए गए हैं। हमेशा सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पहनें और हर प्रोग्राम को वेरीफाई करें। और इसके बिल्कुल उलट, सेफ्टी सेंसर को कभी बाईपास न करें, चलती मशीन में कभी हाथ न डालें और अगर आप थके हुए या बीमार महसूस कर रहे हैं तो मशीन चलाने का रिस्क बिल्कुल न लें। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का सार है, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चुने या ना चुने। ये इस काम को करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, नियम और प्रक्रियाएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं? या असली सुरक्षा आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सतर्कता से ही आती है? सोचिएगा जरूर। एक सुरक्षित ऑपरेटर ही एक कुशल ऑपरेटर